गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एज यू ऑल नो, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर की सीरीज के अंदर हम 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मोस्टली हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Our question number 1 is, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे उनको मतलब एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। वाई, ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। सो लेट अंडरस्टैंड। देखो, अर्ली स्टार्टिंग मैंने इस चैप्टर में बताया था आपको कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो उसका मेन पर्पस था कि खुद को कैसे सरवाइव किया जाए। सरवाइव रहने के लिए सबको पता है कि फूड की ज़रूरत होती है और फूड की सर्च के अंदर अर्ली ह्यूमन बीइंग हंटिंग करता था, फूड गैदरिंग करता था। सो हंटिंग के लिए वो एनिमल्स के पीछे मूव ऑन होता रहता था एक जगह से दूसरी जगह पर, और फूड को गैदर भी करता था। मतलब कहीं किसी पेड़ पौधों से फल फ्रूट इकट्ठा किया और उसको गैदर किया और इस तरीके से उसका मतलब कि सरवाइव करता था, वो उसका जीवन यापन चलता था। बट ग्रेजुअली चेंजिंग होते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग फूड ग्रो करना सीखता है, ठीक है। तो अगर वो फूड ग्रो कर रहा है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि फूड ग्रोइंग जो है एक मतलब कि अर्ली प्रोसेस है, इमिजिएटली कोई भी क्रॉप जो है ग्रो कर जाएगी। एक दिन का काम नहीं है कि सुबह कोई भी फसल उगाई और शाम को वो पककर तैयार हो गई और उसने उसको खा लिया। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या हुआ, जो उसने फूड को क्रॉप्स को ग्रो किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए उसने एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए रहना सीख लिया। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, जो पीपल थे, वो क्रॉप्स को जो ग्रो करते थे तो वो एक ही प्लेस पर लंबे समय के लिए क्यों रहते थे, क्या रीजन था इसके पीछे। तो पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर प्रोटेक्टिंग देयर क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स so that they could grow and ripen the seeds। जो पीपल थे क्रॉप्स को ग्रो करते थे वो एक समय मतलब कि एक प्लेस पर लंबे समय के लिए रहते थे ताकि वो अपनी फसलों को मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकें बर्ड्स से, एनिमल से, ताकि उन एनिमल्स जो हैं वहाँ पर जो घूम रहे हैं इधर उधर उनकी क्रॉप्स को कोई भी हार्म ना पहुँचाएं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और जब तक वो पक नहीं जाती थी वो ऐसा ही करते थे। ओके, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स अंटिल दे आर नॉट हार्वेस्टेड। उनको अपनी क्रॉप्स को टेक केयर करना पड़ता था जब तक कि उनकी जो फसल है वो कटने के लायक ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग को इस कारण से एक जगह पर लंबे समय के लिए स्टे करना पड़ता था। तो समझे आप किस लिए? क्योंकि अपनी क्रॉप्स को टेक केयर कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें क्रॉप्स की, बर्ड्स से, एनिमल्स से। तो हमारे को ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट, व्हाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हंटिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। हाँ जी, मेहरगढ़ जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है नियोलिथिक एज की। आर्कोलॉजिस्ट ने काफी कुछ स्टडी किया है मेहरगढ़ से, उनके जो रिमेन्स थे वहां से हमें काफी कुछ पता चला उस टाइम के लोगों के बारे में। सो हमारा क्वेश्चन यही है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि जो लोग हैं मेहरगढ़ के, उन्होंने हंटिंग को कैसे स्टार्ट किया, और हंटिंग उसके बाद जो मतलब कि पशुओं को पालना उनका एक इम्पोर्टेंट टास्क बन गया बाद में, ठीक है। हंटिंग से उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना, एक जगह पर रहना, क्रॉप्स को उगाना। तो मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। देखो, मेहरगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है और आज अगर टाइम में उसकी लोकेशन की बात की जाए
तो ये सिचुएटेड है पाकिस्तान के अंदर। इट इज सिचुएटेड नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। ये जो मतलब कि एक कहाँ सिचुएटेड है, बोलन पास के पास, जो कि एक रूट है ईरान का, वहां पर सिचुएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये, आने जाने का रास्ता था ईरान के लिए। द अर्ली पीपल ऑफ मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद। जो अर्ली पीपल थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग था मेहरगढ़ के अंदर, ऐसा पाया गया आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा कि वो हंटर्स थे स्टार्टिंग में, यानी कि शिकार करते थे। बट मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। और आर्कोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि प्रोबेबली कि ऐसा रहा होगा शायद कि मेहरगढ़ एक पहला ऐसा प्लेस था जहां पर वहां के औरतों ने, वहां के आदमियों ने सबसे पहले बार्ले और वीट को ग्रो किया एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और इस पूरे एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर सबसे पहले मेहरगढ़ के लोगों ने शिप को, गोट्स को पालना शुरू किया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। और ये सबसे मतलब कि सबसे पहली साइट है मेहरगढ़, जहां पर हमें इन चीजों के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड द एविडेंसेस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल। अर्लीस्ट लेवल पर बहुत पहले वाला जो ह्यूमन बीइंग था, आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा एक्सकेवेटेड किया है, ऐसा फाउंड उनको हुआ है, उनको ऐसे एविडेंसेस मिले हैं काफी तरीके के मतलब एनिमल्स की बोन्स उनको मिली है वहां पर मेहरगढ़ साइट पर। दीज इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। और वो मतलब इसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, जैसे कि डियर और पिग के भी बोन्स मिले हैं। इन लेटर लेवल, लेटर होता है बाद में उनको मिला, दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शिप एंड गोट। एंड उनको शिप और गोट यानी कि भेड़ और बकरियों के भी बोन्स वहां पर मिली हैं। एंड स्टिल लेटर लेवल कैटल बोन्स आर मोस्ट common, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा सुजेस्ट किया जाता है कि उसके बाद कैटल्स की बोन उनको मिली है, वहां पर मवेशियों की बोन्स मिली हैं, और जो कि बाद में सुजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जनरली लोगों के द्वारा ऐसे ये वाले जानवर जो मैंने अभी नाम बताए हैं वहां पर लोगों के द्वारा मतलब कि टेम किए जाते थे, पाले जाते थे। ठीक है, तो ये था मेहरगढ़ साइट के बारे में कि किस तरीके से वहां के लोगों ने हंटिंग से हर्डिंग को स्टार्ट किया, फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया। और मेहरगढ़ ऐसी फर्स्ट साइट मानी जाती है जहां पर ये सब चीजें स्टार्ट हुई। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।